दोस्तों, हम सभी क्वांटम कंप्यूटरों से डरते हैं। क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन, ईथर और असल में सब कुछ हैक कर देंगे। वैसे सरकारें भी इस बारे में जानती हैं क्योंकि वे इन क्वांटम कंप्यूटरों को विकसित कर रही हैं और इन्हें प्रायोजित कर रही हैं। लेकिन तो विशेषज्ञों ने सोलाना, एसयूआई और नियर को क्वांटम हमलों के प्रति सुरक्षित माना है। यानी बात यह है कि बिटकॉइन और ईथर ईसीडीएसए का इस्तेमाल करते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से क्वांटम हमलों के प्रति संवेदनशील है। ये इस बात से जुड़ा है कि पब्लिक और प्राइवेट वॉलेट्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये वही मॉडल है। लेकिन मान लीजिए ईडीडीएसआ है। इसी ईडीडीएसआ का इस्तेमाल सोलाना, एसयूआई और नियर करते हैं, और भी कुछ अन्य कॉइन्स हैं, और इसे एडवर्ड्स कर्व्स कहा जाता है। यानी ईसीडीएसए में शोर का एल्गोरिदम होता है, जबकि यहां एडवर्ड्स कर्व्स होती हैं, और ये कह सकते हैं थोड़े अलग तरीके से काम करती हैं। मुझे लगता है इनमें कनेक्शन के लिए रैंडम नंबर नहीं होते, यहां हैशिंग या किसी और तरीके से काम होता है। और मिस्टिन लैब्स के लोग कहते हैं कि ये पूरी प्रणाली ज्यादा स्थिर है, लेकिन 2030-35 तक ईसीडीएसए और आरएसए से छुटकारा पाना जरूरी होगा। असल में इथेरियम और बिटकॉइन के लिए बड़े हार्ड फोर्क्स की जरूरत पड़ेगी। और अब कुछ विश्लेषकों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों के एक समूह ने बिटकॉइन के लिए यह तरीका विकसित कर लिया है कि यह फोर्क कैसे किया जाए ताकि सब कुछ बदला जा सके और हमें कोई परेशानी ना हो। असल में बिटकॉइन वॉलेट का पता बदल जाएगा, फोर्क हो जाएगा, सभी नोट्स अपडेट हो जाएंगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, बैलेंस वही रहेगा, बस पते बदल जाएंगे। जैसे अभी सेगविट में वहां एक 3 नंबर जोड़ दिया, फिर कोई और चीज जोड़ देंगे और सब कुछ शानदार हो जाएगा। हमारे लिए सिद्धांत रूप में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। कुल मिलाकर यही खबरें हैं। इसलिए सोलाना, एसयूआई और नियर ने अच्छा किया है, वे खुद को शाबाशी देंगे और अपने लिए एक मेडल लगा लेंगे। लेकिन अगर आप एसयूआई और सोलाना के अलावा 2025 के लिए कुछ और शानदार कॉइनों की तलाश में हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो रॉकेट की तरह उड़ जाए और हम सबको 2025 में इससे कुछ फायदा हो, तो टॉप 5 लिखो, हम आपको 2025 के लिए बेहतरीन कॉइनों की जबरदस्त लिस्ट भेज देंगे।